और इस वक्त एक बड़ी खबर, एक बार फिर न्यूज 11 भारत की खबर का असर हुआ है। हमने आपको दिखाया था कि किस तरह बिजली के टैरिफ में बड़ा घोटाला हुआ है। अब इस मामले की शिकायत एसीबी के पास लेकर अधिवक्ता राजीव कुमार पहुंचे हैं। बिजली में टैरिफ के खेल का न्यूज 11 भारत ने खुलासा किया था कि कैसे ये टैरिफ का पूरा खेल होता था और राजस्व का करोड़ों का नुकसान होता था। इसके बाद अब इस मामले की शिकायत एसीबी से की जा रही है ताकि मामले में पूरी तरह पारदर्शिता आ सके और घोटाले सामने आ सके। एसीबी में गौरव बुधिया और जेआरसी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार के खिलाफ शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं अधिवक्ता राजीव कुमार। कैसे ये टैरिफ का खेल होता था, लगातार न्यूज 11 भारत ऐसे कई घोटालों को उजागर करता रहा है जिस पर असर भी हुआ है। जांच हो रही है कई मामलों में। फिलहाल अधिवक्ता राजीव कुमार और पंकज यादव पहुंचे हैं एसीबी में इसकी शिकायत करने के लिए और उम्मीद है कि इस शिकायत के आधार पर पूरे मामले पर छानबीन होगी और ये पूरा घोटाला कैसे होता था, क्यों होता था, किसके इशारे पर होता था, ये सारी तस्वीर आपके सामने एक बार फिर न्यूज 11 भारत रखेगा। एसीबी में गौरव बुधिया और जेआरसी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे हैं अधिवक्ता राजीव कुमार। हमारे सहयोगी विनीत जुड़े हुए अपडेट के साथ। विनीत, न्यूज 11 की खबर का एक बार फिर असर, लगातार ऐसे घोटालों को हम दिखाते रहे और किस तरह बिजली में टैरिफ का घोटाला हो रहा था इस पर भी दिखाया न्यूज 11 भारत ने। अब इसकी शिकायत के लिए एसीबी पहुंचे हैं अधिवक्ता, क्या और पूरी जानकारी आपके पास? बिल्कुल आशा, जैसा कि हमने लगातार विभिन्न मुद्दों पर राज्य की जनता के सामने पर्दाफाश किया है और उसी कड़ी में बिजली विभाग में किस तरह से घोटाले का खेल चल रहा है, किस तरह से टैरिफ के नाम पर लूट मची हुई है और एक व्यवसायी कैसे किसी अध्यक्ष का, जो कि बिजली विभाग में एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा हो, उसके लिए किस तरह से व्यवसायियों से, दूसरे व्यवसायियों से वसूली करके पैसा पहुंचा रहा है, इन सारी चीजों का हमने पर्दाफाश किया था। और इसके बाद इस खबर के बाद झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट पंकज यादव ने इस पूरे एपिसोड की सीडी लेकर एसीबी के डीजी के पास आवेदन दिया है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जिन जिन लोगों की भी भूमिका संदिग्ध है, जिन जिन लोगों ने राज्य के जो लोगों की गाढ़ी कमाई के पैसे लूटने का प्रयास किया है और लूटा है, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जाए, क्योंकि यह मामला काफी गंभीर है। और गंभीर इसलिए है क्योंकि एक तरफ राज्य के वैसे व्यवसायी जो कि स्टार्टअप कर रहे हैं, राज्य के वैसे व्यवसायी जो कि कम पूंजी में अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, उन्हें काफी ऊंची कीमत पर बिजली दी जा रही है। वहीं दूसरी तरफ बड़े बिजनेसमैन जो हैं, जो बड़ी कंपनियां हैं, उन्हें किस तरह से टैरिफ में छूट दी जा रही है और ये छूट किस लिए दी जा रही है, क्या इसके पीछे पूरा खेल है और किस तरह से गौरव बुधिया का नाम जिस तरह से व्यवसायी लगातार ले रहे हैं कि वो अरविंद प्रसाद, जो कि तत्कालीन अध्यक्ष थे विद्युत नियामक आयोग के, उनके लिए वसूली कर रहे हैं, ऐसा आरोप व्यवसायियों ने लगाया है। तो ये सारा प्रकरण किस तरह से किया गया या पूरा घोटाला, इन सारी चीजों की जांच के लिए आवेदन दिया गया है एसीबी में। अब एसीबी इस मामले में क्या और कब तक कार्रवाई करती है, यह देखना काफी दिलचस्प और अहम होगा। आशिया, शुक्रिया विनीत इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसीबी में मामला दर्ज करवाने के लिए अब अधिवक्ता पहुंचे हुए, जैसे हमारे सहयोगी विनीत भी बता रहे थे कि लगातार ऐसे घोटालों को न्यूज 11 भारत उजागर करता रहा है। राजीव कुमार अधिवक्ता और पंकज कुमार ये दोनों पहुंचे एसीबी में इसकी शिकायत करने के लिए। बिजली में टैरिफ का खेल होता था और करोड़ों का लेन देन इसमें होता था और सरकार को राजस्व का चूना लगता था। पूर्व चेयरमैन अरविंद प्रसाद के खिलाफ एसीबी पहुंचे हैं ये अधिवक्ता और शिकायत करा रहे हैं कि टैरिफ का आखिर ये खेल कैसे होता था, किसके इशारे पर होता था, क्यों पहले इसकी छानबीन नहीं हुई, क्योंकि इससे राज्य को राजस्व का भारी नुकसान होता था। ये पूरा खेल किस तरह होता था, न्यूज 11 भारत ने इसका खुलासा किया था।
जेआरसी पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार के खिलाफ एसीबी पहुंचे हैं अधिवक्ता राजीव कुमार और पंकज कुमार। ये शिकायत करने पहुंचे हैं, एसीबी में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं कि आखिर बिजली का ये जो घोटाला होता था, बिजली टैरिफ का, उसमें कितनी रकम का लेन देन होता था, कैसे होता था और आखिर किसके इशारे पर होता था और इससे राज्य सरकार को कितने राजस्व का नुकसान होता था। इस पूरे मामले की शिकायत करने के लिए ये एसीबी पहुंचे हुए हैं और अब उम्मीद की जा रही है कि एसीबी इस मामले की जांच करेगी और पूरी तस्वीर, ये पूरा घोटाला कैसे होता था, ये सामने आ पाएगा और दोषियों को सजा मिलेगी। बिजली में टैरिफ के खेल का न्यूज 11 भारत ने खुलासा किया था और निवर्तमान अध्यक्ष बिजली नियामक आयोग के अरविंद कुमार, जिन्होंने अपने पद से अब इस्तीफा दे दिया है, और शायद किस तरह उनके नाक के नीचे ये सब कुछ होता था, वो किस तरह इस खेल में शामिल थे, इन तमाम बातों का खुलासा न्यूज 11 भारत ने किया था। अब जांच के बाद ही सच्चाई सबके सामने आ पाएगी, राज्य के सामने आ पाएगी, जनता के सामने आ पाएगी। कैसे टैरिफ का खेल होता था, टैरिफ नहीं बढ़ाया जाता था, जिससे राजस्व का भारी नुकसान होता था, अलग अलग रेट फिक्स किए जाते थे। फिलहाल तो गौरव बुधिया और जेआरसी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार के खिलाफ ये शिकायतें करने के लिए पहुंचे हैं, एसीबी में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पहुंचे हैं। अब उम्मीद है कि एसीबी इस पूरे मामले की जांच करेगी और पूरी तस्वीर सामने होगी। न्यूज 11 भारत ने दिखाया था इस पूरे घोटाले को, इस खेल को, और इस खबर का बड़ा असर हुआ है। अब एसीबी में इसकी शिकायत करने के लिए पहुंचे हैं, प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए पहुंचे हुए हैं अधिवक्ता राजीव कुमार और पंकज कुमार कि आखिर किस तरह टैरिफ का ये पूरा खेल होता था और राजस्व का भारी नुकसान होता था। राज्य को काफी नुकसान हुआ है राजस्व का, क्योंकि टैरिफ नहीं बढ़ाई जाती थी, जिससे राज्य सरकार को नुकसान हो रहा था। अपनी मर्जी से जहां पर फायदा होता था उस वितरण निगम को का टैरिफ बढ़ाया जाता था और करोड़ों का खेल इन सबके पीछे होता था। कैसे ये पूरा खेल होता था, कौन था इसके पीछे, अब एसीबी में जब इसकी प्राथमिकी दर्ज होगी उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट होंगी, राज्य की जनता के सामने आएंगी। इससे पहले भी कई तरह के ऐसे घोटालों का न्यूज 11 भारत खुलासा करता रहा है और उस पर सरकार ने जांच के आदेश भी दिए हैं। एक बार फिर असर हुआ है न्यूज 11 भारत की खबर का। विद्युत नियामक आयोग में किस तरह टैरिफ का घोटाला हुआ करता था, कैसे इसमें अध्यक्ष शामिल रहते थे या फिर उनके नाक के नीचे ये पूरा खेल, ये पूरा घोटाला कैसे हुआ करता था, ये न्यूज 11 भारत ने इसका खुलासा किया था, ये जनता के सामने लाया था कि इसमें घोटाला हो रहा है। अब ये मामला एसीबी में पहुंच रहा है और उम्मीद की जा रही है कि एसीबी छानबीन के बाद दोषियों को सामने लाएगी और उन पर कार्रवाई की जाएगी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। अधिवक्ता राजीव कुमार और पंकज कुमार पहुंचे हैं एसीबी में मामला दर्ज कराने के लिए। विद्युत नियामक आयोग में किस तरह भ्रष्टाचार होता था, टैरिफ का घोटाला कैसे हुआ था, इसका खुलासा न्यूज 11 भारत ने किया था और अब उसके बाद इस खबर का बड़ा असर हुआ है।
एसीबी में इसकी प्राथमिकी दर्ज कराई जा रही है और जब एसीबी के जिम्मे ये जांच का जिम्मा आएगा, पूरी तस्वीर साफ हो पाएगी। इस पूरे घोटाले को एसीबी राज्य की जनता के सामने लाएगी। गौरव बुधिया और अरविंद कुमार के खिलाफ ये शिकायत दर्ज कराने एसीबी पहुंचे हैं अधिवक्ता राजीव कुमार और पंकज कुमार। न्यूज़ 11 भारत ने दिखाया था कि कैसे ये पूरा टैरिफ का खेल होता था, कैसे इसमें भ्रष्टाचार होता था। अब जेआरसी के पूर्व अध्यक्ष अरविंद कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा रही है और इस शिकायत दर्ज होने के बाद, प्राथमिकी होने के बाद जब जांच होगी तो पूरी तस्वीर सामने आएगी और ये घोटाले का बड़ा खेल सामने आएगा, उजागर होगा। गौरव बुधिया और अरविंद कुमार, इन दोनों के खिलाफ शिकायत लेकर एसीबी पहुंचे हैं अधिवक्ता राजीव कुमार और पंकज कुमार। कई आरटीआई भी एक्टिविस्ट भी हैं इसमें शिकायतकर्ता में, जो लगातार ये मांग करते रहे हैं कि ऐसी जो संस्थाएं हैं उनमें जो भ्रष्टाचार होते रहे हैं या पिछले सरकार में, या भी उन पर कार्रवाई हो, जांच हो। और उम्मीद है कि अब एसीबी में जब मामला गया है इसकी जांच होगी तो तमाम घोटालेबाज सामने आएंगे और उनके चेहरे से नकाब हटेगा। इस घोटाले को प्रमुखता से न्यूज़ 11 भारत ने दिखाया था, किस तरह टैरिफ को लेकर ये बड़ा घोटाला होता था और कैसे करोड़ों रुपए घर पहुंचाए जाते थे। और इन करोड़ों रुपयों के खेल में सरकार को करोड़ों का राजस्व होता था। गौरव बुधिया के खिलाफ एफआईआर का आवेदन देने पहुंचे हैं अधिवक्ता राजीव कुमार। बिजली में टैरिफ का खेल न्यूज़ 11 भारत ने दिखाया था, इसका खुलासा किया था कि किस तरह ये पूरा खेल होता था, कैसे करोड़ों रुपए इससे कमाए जाते थे और सरकार को राजस्व का काफी नुकसान होता था, भारी नुकसान होता था। मनचाहों को किस तरह फायदा पहुंचाया जाता था, व्यवसायियों को कैसे फायदा पहुंचाया जाता था, कंपनियों को कैसे फायदा पहुंचाया जाता था, इस तमाम बातें न्यूज़ 11 भारत ने खोली थी। राज किस तरह ये पूरा घोटाला होता था, अब इसकी शिकायत एसीबी में की जा रही है। एसीबी जब इसकी जांच करेगी तो कई और चीजें सामने आएंगी। राजीव कुमार और पंकज यादव पहुंचे हैं एसीबी शिकायत दर्ज कराने के लिए। विद्युत नियामक आयोग में घोटाले किस तरह होते थे, कैसे टैरिफ घोटाला हुआ था, इसका खुलासा किया था न्यूज़ 11 भारत ने। हम आपको वो रिपोर्ट भी दिखाएंगे जो हमने दिखाया था प्रमुखता के साथ और जिसके बाद ये बड़ा खुलासा हुआ था कि टैरिफ घोटाले कैसे होते थे और इसके एवज में करोड़ों की कमाई कैसे की जाती थी और सरकार को राजस्व को भारी नुकसान होता था। फिलहाल अरविंद कुमार, गौरव बुधिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए एसीबी पहुंचे हैं अधिवक्ता राजीव कुमार और पंकज यादव। अब एसीबी जब इस मामले को टेक ओवर करेगी, इस पूरे मामले की जांच होगी तो ये घोटाला सामने आएगा। इसमें और कौन कौन शामिल हैं और किस तरह ये पूरा खेल होता था वो राज्य की जनता के सामने आ जाएगा। कुछ दिनों पहले ही हमने ये खुलासा किया था कि यहाँ घोटाला हो रहा है
और किस तरह ये घोटाला हुआ था वो आपको रिपोर्ट में आगे देखने को मिलेगा, जो घोटाले का खुलासा हमने किया था। झारखंड वो राज्य जिसके गर्भ में लोहा, कोयला, अब्रक, हर खनिज है, पर जिसकी झोली हमेशा खाली रही। ये उस मां की तरह है जिसके बच्चे को तो IAS IPS हैं, पर खुद वो वृद्धाश्रम में जीने को मजबूर है। जानते हैं क्यों? इसे समझने के लिए पहले ये रिपोर्ट देखिए। लूट लूट लूट। झारखंड के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जब झारखंड बिहार का हिस्सा था तो कभी चारा तो कभी पशुपालन के नाम पर इसे लूटा गया। जब झारखंड बना तो कभी खनन तो कभी अलकतरा के नाम पर। अब बिजली का घोटाला दिखाते हैं। आज आपको हम समझाते हैं कि कैसे आपकी गाढ़ी कमाई को लूटा गया, वो भी बिजली की टैरिफ के नाम पर। कैसे हमारे घर के उद्योग धंधों को धीरे धीरे बर्बाद किया गया। झारखंड में बिजली देने वाली कई कंपनी है, सबकी बिजली का दर अलग अलग है। डीवीसी का दर 2 रुपए 95 पैसे प्रति यूनिट। बोकारो स्टील का दर 4 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट। JBVNL का दर 5 रुपए 50 पैसे प्रति यूनिट। टाटा स्टील का दर 4 रुपए 20 पैसे प्रति यूनिट। तो सवाल है, एक राज्य में बिजली की दर अलग अलग क्यों? किसी इंडस्ट्री को लाभ तो किसी को हानि क्यों? इसे लेकर हमने झारखंड विद्युत नियामक आयोग के पूर्व चेयरमैन से 28 मई को सवाल किया, जिसका क्या जवाब मिला था, सुनिए। शिकायत आ रही है कि ये जानबूझ करके ऐसा रखा गया है ताकि किसी को फायदा हो सके। नहीं, देखिए क्या है, डीवीसी का रेट हर हमेशा कम होगा, क्योंकि JBVNL से डीवीसी खरीदता, JBVNL डीवीसी से खरीदता है, और फिर उसमें 25% लॉस होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है। यह प्रस्ताव जो एक्ट अमेंडमेंट हो रहा था, इसमें एक बात उठ रही थी कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जिसको का है, टाटा स्टील का है, उसका लॉस 2% 2.5% है, किसी कंपनी का 40% लॉस है। तो कमीशन के पास ये ऑप्शन ही नहीं बच जाता है। एक ही ऑप्शन हो सकता है कि राज्य सरकार या भारत सरकार यह पॉलिसी बनाए कि यूनिफॉर्म टैरिफ होना चाहिए। हमने ये सवाल 28 मई को उठाया, जिसके बाद उन्होंने आनन फानन में इस्तीफा दे दिया। अब समझिए, आरोप है कि अरविंद प्रसाद ने हिसाब किताब के तहत डीवीसी की दर कम रखी। आरोप है कि इस दर को कम रखने के लिए भ्रष्टाचार का एक बड़ा खेल हुआ। मांग है कि अरविंद प्रसाद के कार्यकाल की ACB से जांच होनी चाहिए। सवाल है कि वो शख्स जिसकी कंपनी रामगढ़ में है, उसका अरविंद प्रसाद से क्या संबंध है। और सबसे बड़ा सवाल है कि 12 करोड़ रुपए का राज क्या है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सरकार ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। दरअसल अरविंद प्रसाद पिछली बार बिजली टैरिफ निर्धारण को लेकर विवादों में थे। आयोग का इस्तीफा 17 जुलाई 2017 को दिया था योगदान। मार्च 2021 में हो रहा था कार्यकाल पूरा। न्यूज़ 11 भारत ने पहले भी दिखाई थी भ्रष्टाचार की खबर। झारखंड के वरिष्ठ अधिकारी हैं रिश्तेदार। नियुक्ति पैनल को लेकर भी थी चर्चा। बिहार कैडर के VRS लिए IAS अधिकारी हैं अरविंद। बिहार कैडर के VRS लिए IAS अधिकारी अरविंद प्रसाद ने 17 जुलाई 2017 में झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर योगदान दिया था। उन्होंने समय से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल मार्च 2021 में पूरा हो रहा था। न्यूज़ 11 ने 28 मई को यह खबर दिखाई थी, जिसमें यह बताया गया था कि अरविंद प्रसाद पर पिछले टैरिफ निर्धारण को लेकर गंभीर आरोप हैं और हमने उनसे यह सवाल भी पूछा था। शिकायत आ रही है कि ये जानबूझ करके ऐसा रखा गया है ताकि किसी को फायदा हो सके। नहीं, देखिए क्या है, डीवीसी का रेट हर हमेशा कम होगा, क्योंकि JBVNL से डीवीसी खरीदता, JBVNL डीवीसी से खरीदता है,
और फिर उसमें 25% लॉस होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है। यह प्रस्ताव जो एक्ट अमेंडमेंट हो रहा था, इसमें एक बात उठ रही थी कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जिसको का है, टाटा स्टील का है, उसका लॉस 2% 2.5% है, किसी कंपनी का 40% लॉस है। तो कमीशन के पास ये ऑप्शन ही नहीं बच जाता है। एक ही ऑप्शन हो सकता है कि राज्य सरकार या भारत सरकार यह पॉलिसी बनाए कि यूनिफॉर्म टैरिफ होना चाहिए। अरविंद प्रसाद झारखंड के वरिष्ठ अधिकारी के रिश्तेदार थे। उनकी नियुक्ति पैनल को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं थी। बहरहाल खुद अरविंद प्रसाद ने इस्तीफा देकर झारखंड से किनारा कर लिया है। अरविंद प्रसाद पर कोयलांचल के बहुत सारे व्यवसायियों ने आरोप भी लगाया है कि उन्होंने जानबूझकर डीवीसी का रेट कम रखा था ताकि फैक्ट्री मालिक को फायदा पहुंचता रहे। सरकार को चाहिए कि उनके कार्यकाल की एसीबी से जांच हो। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। तो न्यूज़ 11 भारत लगातार आगे भी ये खुलासा करता रहेगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही।